अनिका रोहित को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। देखिए मिस्टर मारवा, आप यहाँ इस वक्त नहीं हो सकते। इस तरह आप मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? What is wrong with you? What is wrong with you, मिस्टर मारवा? आप जानते भी हो आप क्या कर रहे हो? तभी अनिका ने कराटे का एक दाव लगाते हुए रोहित के हाथ को पछाड़ दिया। अनिका इस बार फोन की तरफ दौड़ने लगी। इससे पहले कि रोहित को किसी बात का एहसास हो, अनिका बालकनी के पर्दे के पीछे छुप गई। रोहित जब अनिका की ओर पीट करके खड़ा हुआ तो अनिका धीरे से पर्दे से बाहर निकली। अच्छा, तो तुम्हें भी किसी ने किया है? अनिका की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित तो हैरान रह गया। उसे लगा था कि उसे जो दवा दी गई थी वो कहीं न कहीं अनिका का प्लान था। रोहित ने हैरान होकर अनिका से पूछा, तुमने दवा नहीं दी थी मुझे? रोहित की बात सुनकर अनिका ने अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए कहा, लगता है मिस्टर मारवा आपको अपने आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। अनिका ने साइड टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप उठाया और सोफे की तरफ आई। उसने देखा कि रोहित अब बिल्कुल शांत सोफे पर बैठ चुका था। दवा का असर अनिका पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अनिका ने अपने हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते काफी दवाइयां खाई हुई थीं। जब अनिका ने लैपटॉप टेबल पर रखा तो उसकी आवाज से रोहित का ध्यान अनिका की ओर गया। उसने अनिका से कहा, अब मुझे यकीन हो गया है। अनिका अब एक सेकंड भी रोहित की मौजूदगी अपने कमरे में नहीं चाहती थी। उसने उठकर मेन डोर खोलने की कोशिश की ताकि वो रोहित को बाहर निकाल सके। कोशिश करने पर जब डोर नहीं खुला तो अनिका को एहसास हुआ कि शायद मेन डोर किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। रोहित ने भी डोर खोलने की कोशिश की। लगता है किसी ने बाहर से कमरा लॉक कर दिया है, मगर ऐसा कौन कर सकता है? शायद वही इंसान जो चाहता है कि हम दोनों एक साथ यहाँ। अनिका रोहित की बात का मतलब साफ समझ चुकी थी। अपने लैपटॉप की स्क्रीन को खोलते हुए अनिका ने रोहित से कहा, अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालिए इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप के जरिए आप सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे को सर्वर से कनेक्ट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें ड्रग देने वाला व्यक्ति कौन था। रोहित और अनिका ने देखा कि इस वक्त ठीक उनके दरवाजे के बाहर 3 लोग दरवाजे पर कान लगाकर अंदर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। ये तो रिया है, मेरी बेटी, और ये तो मेरा बेटा आर्यन लग रहा है। अब समझ में आया। मिस्टर मारवा, ये बीच में खड़ा आदमी तो मुझे आपका छोटा भाई सनी लग रहा है, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है आपके छोटे भाई से। मगर कहीं ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे के हाथ पांव ना तोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत दूर, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं कल से। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी और अंदर से रोहित की आवाज आई, सनी, अभी के अभी दरवाजा खोलो, वरना तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। रोहित ने सनी को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसके 10 गिनने से पहले दरवाजा नहीं खोला गया तो रोहित भूल जाएगा कि सनी उसका छोटा भाई है। रोहित ने अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी रोहित 8 कहता, उससे पहले बाहर से दरवाजे के अनलॉक होने की आवाज आई। आर्यन कहाँ है? उसे अंदर भेज दिया है। सनी के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित ने सनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी स्वीट के अंदर ले गया। जब अनिका ने देखा कि सनी और रोहित अपने स्वीट में चले गए हैं तो वो रिया को ढूंढती हुई कॉरिडोर में आई। अनिका ने एक बार रोहित के कमरे की ओर देखा, फिर रिया की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर अपने स्वीट में ले गई। रिया एक बेहद भोली और इनोसेंट शक्ल बनाकर जब जमीन की ओर देखने लगती तब अनिका का दिल पिघल जाता और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता था। क्या तुम चाहती हो कि मैं उस रोहित मारवा के साथ शादी कर लूं? हाँ मम्मा, जरा सोचो, आप दोनों एक साथ चलते हुए कितने अच्छे लगेंगे। वो इतने हैंडसम हैं, इतने पैसे वाले हैं और इतने इंटेलिजेंट भी। क्या कमी है उनमें मम्मा? रिया के मुंह से ये बात सुनकर अनिका को एक बहुत बड़ा शौक लगा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में रिया इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती थी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सारी प्लानिंग किसकी थी? रिया अब बहुत घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या बताए। क्या रोहित के भाई सनी की साजिश थी ये? हाँ, ये सनी चाचू की ही प्लानिंग थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।